आज के धार्मिक स्टोरी में मेघनाथ हनुमान युद्ध। जम्बूली के वध का समाचार पाकर निशाचर राज रावण को बहुत क्रोध आया। उसने 7 मंत्री पुत्रों को और अपने 5 बड़े नायकों को बुलाकर आज्ञा दी कि उस दुष्ट वानर को जीवित या मृत मेरे सम्मुख उपस्थित करो। राक्षस राज की आज्ञा पाती 7 मंत्री पुत्र और 5 नायक नाना प्रकार के शस्त्रास्त्रों से सुसज्जित असंख्य राक्षसों की एक विशाल सेना लेकर वो अशोक वाटिका की ओर चल पड़े। इस शत्रु सेना को आते देख पवन पुत्र हनुमान ने किटकिटाकर बड़ी भयंकर गर्जना की। इस घोर गर्जन को सुनते ही अनेक सैनिक तो भय से ही मूर्छित हो पृथ्वी पर गिर पड़े। अनेक के कानों के पर्दे फट गए। कुछ ने हनुमान का भयंकर रूप और मूर्त राक्षस वीरों की पटी भूमि को देखा तो उसका साहस छूट गया और वे मैदान से भाग खड़े हुए। अपनी सेना को इस प्रकार पलायन करते देख मंत्री पुत्रों ने हनुमान पर बाणों की बौछार आरंभ कर दी। बाणों के आघात से बचने के लिए हनुमान आकाश में उड़ने और शत्रुओं को भ्रमित करने लगे। आकाश में उड़ते वानर वीर पर राक्षस सेना नायक ठीक से लक्ष्य नहीं साध पा रहे थे। इसके पश्चात वह भयंकर गर्जना करते हुए राक्षस दल पर वज्र की भांति टूट पड़े। कुछ को उन्होंने वृक्ष से मार मार कर धराशायी किया और कुछ को लात गुस्सों तीक्ष्ण नखों तथा दांतों से शत विक्षत कर डाला। इस प्रकार उन्होंने जब 7 मंत्री पुत्रों को हेमलोक पहुंचा दिया तो विरूपाक्ष, उपाक्ष, दुर्गछ, प्रगछ और भास्कर्ण नामक 5 नायक तीक्ष्ण बाणों से हनुमान पर आक्रमण करने लगे। जब दुर्गछ ने एक साथ 5 विषैले बाण छोड़कर उनके मस्तक को घायल कर दिया तो वह भयंकर गर्जना करते हुए आकाश में उड़े। दुर्गछ भी उनका अनुसरण करता हुआ आकाश में उड़ा और वहीं से उन पर बाणों की वर्षा करने लगा। यह देखकर दांत किटकिटाते हुए पवन पुत्र दुर्गछ के ऊपर कूद पड़े। इस अप्रत्याशित आघात को न सह पाने के कारण वह तीव्र वेग से पृथ्वी पर गिरा। उसका सिर फट गया और वह मर गया। दुर्गछ को इस प्रकार मारकर हनुमान ने एक साखू का वृक्ष उखाड़कर ऐसी भयंकर मारकाट मचाई कि वे चारों नायक भी अपनी अपनी सेनाओं से धराशायी हो गए। कुछ राक्षस अपने प्राण बचाकर बेहद सा दौड़ते हुए रावण के दरबार में पहुंच गए और वहां जाकर उसे सब योद्धाओं के मारे जाने का समाचार दिया। जब रावण ने एक अकेले वानर के द्वारा इतने पराक्रमी नायकों तथा विशाल सेना के विनाश का समाचार सुना तो बड़ा आश्चर्य और क्रोध हुआ। उसने अपने वीर पुत्र अक्षय कुमार को एक विशाल सेना के साथ अशोक वाटिका में भेजा। अक्षय कुमार ने हनुमान को दूर से देखते ही उन पर आक्रमण कर दिया। अवसर पाकर जब अंजनी पुत्र ने उसके समस्त अस्त्र शस्त्रों को छीनकर तोड़ डाला तो अक्षय कुमार ने उनसे मल्ल युद्ध करने के लिए भिड़ गया, परंतु वह हनुमान से पार न पा सका। हनुमान ने उसे पृथ्वी पर से इस प्रकार उठा लिया जिस प्रकार गरुड़ सर्प को उठा लेता है। फिर दोनों हाथों से बल लगाकर मसल डाला जिससे उसकी हड्डियां पसलियां टूट गई और वह चित्कार करता हुआ हेमलोक चला गया। जब रावण ने अपने प्यारे पुत्र अक्षय कुमार की मृत्यु का समाचार सुना तो उसे बहुत दुख हुआ। उसके क्रोध का अंत न रहा। उसने अत्यंत कुपित होकर अपने पराक्रमी पुत्र मेघनाथ को बुलाकर कहा, ये मेघनाथ, तुमने घोर तपस्या करके ब्रह्मा से जो अमोघ शस्त्र प्राप्त किए हैं उनके उपयोग का समय आ गया है। जाकर उस वानर को मृत्यु दंड दो जिससे तुम्हारे वीर भाई और बहुत से राक्षस योद्धाओं का वध किया है। पिता की आज्ञा पाकर परम पराक्रमी मेघनाथ भयंकर गर्जना करता हुआ हनुमान से युद्ध करने के लिए चला। हनुमान ने रथ पर सवार होकर मेघनाथ को अपनी ओर आते देखा तो उन्होंने भयंकर गर्जना से उनका स्वागत किया। इससे चिढ़कर मेघनाथ ने स्वर्ण पंख युक्त
तथा वज्र के शस्त्रों वेग वाले बाणों की उन पर वर्षा कर दी। इस बाण वर्षा से बचने के लिए हनुमान पुनः आकाश में उड़ गए और पैतरे बदल बदल कर उनके लक्ष्य को व्यक्त करने लगे। जब व्यंगनाथ ने सारे अमोघ अस्त्र लक्ष्य भ्रष्ट होकर व्यर्थ जाने लगे तो वह भारी चिंता में पड़ गया। फिर कुछ सोचकर उसने विपक्षी को बांधने वाला ब्रह्मास्त्र छोड़ा और उससे हनुमान को बांध लिया गया। फिर उन्हें घसीटता हुआ रावण के दरबार